तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल स्कॉलर इंग्लिश पे, जहां हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूं कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मेन मकसद है आपकी वोकैब पावर को इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और लेट ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ। तो आज का हमारा पहला वर्ड है ऑर्फनहुड। ऑर्फनहुड का मतलब होता है अनाथापन। एक ऐसी कंडीशन जहां बच्चा अपने पेरेंट्स के बिना रहता हो, उसे हम कहेंगे ऑर्फनहुड। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका रूट वर्ड होता है ऑर्फन, जिसका मतलब होता है अनाथ, और ये भी हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है पेरेंटलेस चाइल्ड, मतलब कि जिस बच्चे का कोई पालक ना हो, जिस बच्चे के कोई पेरेंट्स ना हो, माता पिता ना हो, उसे हम कहेंगे पेरेंटलेस चाइल्ड। एग्जाम्पल इसका है द ऑर्फनहुड रेट हैज़ इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ऑर्फनहुड का रेट है, जो अनाथ बच्चों की जो संख्या है, वो कुछ सालों में बढ़ गई है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑर्फनहुड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब होता है आदर्श। कोई चीज़ जब एज अ एग्जाम्पल, जिस कोई व्यक्ति ने या फिर किसी चीज़ ने समाज में एग्जाम्पल सेट किया हो, या फिर जब हम किसी व्यक्ति को रोल मॉडल मानते हो, उस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पैराडाइम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है आइडियल या फिर मॉडल, मतलब कि जो हमारा इंस्पिरेशन होता है, रोल मॉडल होता है, जिनके नक्शे कदम पर हम चलते हैं या फिर उनका फुटस्टेप हम जब फॉलो करते हैं, उसे हम कहेंगे आइडियल या फिर मॉडल। एंटोनिम इसका होता है कॉन्ट्ररी, मतलब कि विरोध, विरोध करना, किसी को अपना आदर्श ना मानना। एग्जाम्पल इसका है ही हैड बिकम द पैराडाइम ऑफ सक्सेसफुल मैन, मतलब कि वो सक्सेसफुल लोगों के लिए जो है वो एक एग्जाम्पल बन चुका है, उसने एक एग्जाम्पल सेट किया है, वो लोगों के लिए रोल मॉडल है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पैराडाइम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्लमेट। प्लमेट का मतलब होता है तेज़ी से घटना, किसी चीज़ का तेज़ रफ्तार से नीचे की ओर घटना, या फिर किसी चीज़ की जो है वो कमी हो जाना, उसे हम कहेंगे प्लमेट। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। इसका सिनोनिम होता है डिक्रीज, यानी किसी चीज़ की कमतरता होना या फिर कटौती होना। और एंटोनिम इसका होता है इंक्रीज, यानी कि किसी चीज़ की जो है वो बढ़ोतरी होना, किसी चीज़ का बढ़ जाना। एग्जाम्पल इसका है द सैटेलाइट प्लमेटेड इनटू द ओशन। मतलब कि जो सैटेलाइट है वो ओशन में नीचे की तो और उतरी, ओशन में जो है वो नीचे की तरफ सैटेलाइट उतरी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्लमेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिसर्जेंस। रिसर्जेंस का मतलब होता है पुनर्जीवन, किसी चीज़ को दोबारा ज़िंदगी मिलना या फिर किसी चीज़ में जो है वो सुधारना होना। इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिसर्जेंस इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है रिकवरी या फिर कम बैक, मतलब किसी चीज़ में सुधारना होना या फिर किसी चीज़ का जो है वो पुनर्जीवित हो जाना। एंटोनिम इसका है एक्सपायरेशन या फिर एक्सटिंक्शन, मतलब किसी चीज़ का जो है वो ख़त्म हो जाना या फिर नष्ट हो जाना। एग्जाम्पल इसका है सिगार स्मोकिंग इज़ एक्सपीरियंसिंग अ रिसर्जेंस। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो स्मोकिंग कुछ समय के लिए बंद हो चुकी थी, वो अब फिर से जो है वो पुनर्जीवित हो चुकी है, लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिसर्जेंस इस वर्ड का सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। देन हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है रैम्प अप। रैम्प अप का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ का लेवल या फिर अमाउंट एकदम से बढ़ाना, उसे हम कहेंगे रैम्प अप। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है बूस्टिंग या फिर एलिवेटिंग, मतलब किसी चीज़ में बढ़ोतरी करना या फिर किसी चीज़ का जो है वो लेवल या फिर अमाउंट बढ़ाना। एंटोनिम इसका होता है डिक्लाइनिंग या फिर फॉलिंग, मतलब किसी चीज़ में गिरावट आना या फिर किसी चीज़ की कमी हो जाना। एग्जाम्पल इसका है प्रोड्यूसर्स कैन क्विकली रैम्प अप प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो प्रोड्यूसर्स है वो अपने प्रोडक्शन को चाहे तब तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रैम्प अप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं।
इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिफ्ट। मिफ्ट का मतलब होता है नाराज़, किसी बात से नाराज़ हो जाना। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एंगर्ड या फिर इंसेंस्ड। एंगर्ड और इंसेंस्ड का मतलब ये होता है कि नाराज़ हो जाना, साथ ही साथ जब हमें गुस्सा आता है किसी बात पर और हम नाराज़ भी होते हैं, उसे हम कहेंगे इंसेंस्ड या फिर एंगर्ड। और एंटोनिम इसका होता है डिलाइटफुल या फिर प्लीज्ड, मतलब कि खुश होना। ओके, किसी प्रकार की नाराज़गी ना होना। एग्जाम्पल इसका है आई फेल्ट अ बिट मिव्ड दैट नो वन हैड टोल्ड मी अबाउट द ट्रिप। मतलब कि मुझे इस चीज़ की नाराज़गी है, मैं इस चीज़ से नाराज़ हूँ, इस बात से नाराज़ हूँ कि किसी ने मुझे जो है वो ट्रिप के बारे में बताना ज़रूरी तक नहीं समझा, किसी ने मुझे जो है वो ट्रिप के बारे में बताया तक नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मिफ्ड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है चिंता होना। स्पेशली ये टर्म तब यूज़ होता है जब किसी को फ्यूचर में होने वाले किसी इंसिडेंट की चिंता लगी होती है, उसे हम कहेंगे ऑन टेंटर हुक्स। और ये जो है वो फ्रेज़ है, ध्यान रखना है कि ये एक फ्रेज़ है। इसका सिनोनिम होता है नर्वस या फिर एंग्शियस, मतलब कि किसी बात को लेकर चिंतित होना या फिर मन में जो है हमारे एंजाइटी होना, बहुत ज़्यादा जो है वो घबराहट या फिर चिंता होना। एंटोनिम इसका होता है कंफर्ट या फिर प्लीज़, मतलब किसी बात की जो है वो चिंता ना होना, एकदम खुश रहना। और इसका एग्जाम्पल है आई हैव बीन ऑन टेंटर हुक्स ऑल वीक वेटिंग फॉर द रिजल्ट। मतलब कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मैं पूरे हफ्ते भर रिजल्ट की चिंता में था, उसका वेट करते करते जो है मुझे वो बहुत चिंता हो रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑन टेंटर हुक्स इस फ्रेज़ का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो आज के वोकैब का कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मतलब होता है दया, और स्पेशली ये टर्म तब यूज़ होता है जब किसी को सज़ा दी जा रही होती है और कोई भी व्यक्ति जो है वो उस सज़ा मिलने वाले व्यक्ति पर दया दिखाता है, उसे हम कहेंगे क्लेमेंसी। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है चैरिटी या फिर फॉरबरेंस, मतलब कि किसी के प्रति जो है वो दया दिखाना या फिर किसी को माफ़ कर देना। फॉरबेरेंस का मतलब होता है माफ़ करना। ओके, और एंटोनिम इसका होता है रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। ओके, किसी से बदला निकालना। एग्जाम्पल इसका है ही अपील टू द जज फॉर क्लेमेंसी, मतलब उसने जो है वो जज से खुद को माफ़ करने की गुजारिश की, दया की भीख मांगी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्लेमेंसी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है लिंचपिन। लिंचपिन का मतलब होता है अत्यंत महत्वपूर्ण। कोई व्यक्ति या फिर कोई चीज़ का इतना महत्वपूर्ण होना कि उसके बिना जो है वो कोई काम रुक सके, या फिर कोई काम जो है वो उस व्यक्ति या फिर किसी चीज़ के बिना ना होना, उसे हम कहेंगे लिंचपिन, यानी कि अत्यंत महत्वपूर्ण। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है बैकबोन या फिर कीस्टोन, मतलब कोई व्यक्ति या फिर कोई चीज़ अगर किसी काम के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद है, ऐसे किसी व्यक्ति को या फिर किसी चीज़ को जो है हम वो बैकबोन या फिर कीस्टोन, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उसे हम बैकबोन या फिर कीस्टोन कहेंगे। और एग्जाम्पल इसका है नर्सेज आर द लिंचपिन ऑफ द हॉस्पिटल, मतलब कि जो नर्सेज है हमारी वो हॉस्पिटल के लिए लिंचपिन की तरह है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो हॉस्पिटल के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। अगर वो ना हो तो हॉस्पिटल हमारा चल ही नहीं सकता। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लिंचपिन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्लीन। ग्लीन का मतलब होता है बिनना। ये टर्म ज़्यादातर जब कोई चीज़ अलग अलग सोर्सेज से जो है वो कलेक्ट की जा रही हो, या फिर कठिनाइयों के साथ जब कोई चीज़ बनाई जाती है या फिर बनती है बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद, उसे हम कहेंगे ग्लीन। ओके, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ऑब्टेन या फिर टेक, मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करना या फिर किसी से ले लेना। सिनोनिम इसका होता है रिजेक्ट या फिर सेपरेट, मतलब किसी चीज़ को अलग कर देना या फिर किसी चीज़ को जो है वो अस्वीकार करना। एग्जाम्पल इसका है टू ग्लीन इंफॉर्मेशन ऑन करंट इवेंट्स आई वॉच न्यूज़ चैनल एज ऑफन एज आई कैन, मतलब कि करंट इवेंट पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा जो है वो न्यूज़ चैनल देखता हूँ।
इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ग्लीन इस वर्ड का सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड का मीनिंग। देन हमारा वर्ड है हॉबल। हॉबल का मतलब होता है लंगड़ाकर चलना। किसी दर्द या फिर इंजरी की वजह से जो है वो लंगड़ाना, उसे हम कहेंगे हॉबल। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि एक क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है लिम्प, यानी कि लंगड़ाना। और एंटोनिम इसका होता है स्ट्राइड, यानी कि सीधा चलना, कोई लंगड़ाने वाली मूवमेंट ना होना। एग्जाम्पल इसका है ही हैज़ बिन हॉबल बाय अ नी इंजुरी, मतलब कि उसके घुटनों पर जो है वो चोट लगने की वजह से, उसके घुटनों पर इंजरी होने की वजह से जो है वो लंगड़ा कर चल रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हॉबल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड का मीनिंग। देन हमारा वर्ड है लैंग्विश। लैंग्विश का मतलब होता है मंदी। किसी चीज़ में कमज़ोरी आना या फिर गिरावट आने को हम कहेंगे लैंग्विश। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि एक क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है वीकन या फिर फेल, मतलब किसी चीज़ में गिरावट आना, मंदी आना या फिर कमज़ोरी आ जाना। और एंटोनिम इसका होता है फ्लरिश, मतलब कोई चीज़ जो है वो भरपूर अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होना। एग्जाम्पल इसका है मेनी बिजनेसेस हैव लैंग्विश दिस ईयर, मतलब कि इस साल जो है वो बहुत से व्यापार, बहुत से बिजनेसेस जो है वो ठप पड़ गए, यानी कि उनमें मंदी आ गई, उनमें गिरावट आ गई, या फिर वो बिजनेसेस जो है वो कमज़ोर हो गए। इस कॉन्टेक्स्ट में जो है हम लैंग्वेज इस वर्ड का यूज़ करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड का मीनिंग। देन हमारा वर्ड है डॉलड्रम्स। डॉलड्रम्स का मतलब होता है उदासी, या फिर किसी काम में जो है वो ठहराव आना। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है डिप्रेशन या फिर ग्लूम, मतलब किसी चीज़ की जो है वो टेंशन होना, नर्वसनेस होना या फिर उदासी होना। और एंटोनिम इसका होता है हैप्पीनेस या फिर लाइवली, मतलब किसी चीज़ की जो है वो खुशी होना। एग्जाम्पल इसका है हिज करियर वॉज इन द डॉलड्रम्स ड्यूरिंग दोज ईयर, मतलब कि उन सालों जो है वो उसके करियर में बहुत ज़्यादा जो है वो उतार चढ़ाव थे, बहुत ज़्यादा ठहराव था, उसका करियर इतने अच्छे से नहीं चल रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डॉलड्रम्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब होता है संघ, टीम, एक एसोसिएशन होना, जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं, उससे हम कहेंगे कंसोर्टियम। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है यूनियन, यानी कि एकता होना। और एंटोनिम इसका होता है डिसयूनियन, यानी कि जहाँ एकता नहीं होती। एग्जाम्पल इसका है इंडियन कंसोर्टियम इन्वेस्टेड मिलियंस इन टेक्नोलॉजी। ओके, मतलब जो इंडियन कंसोर्टियम, हमारी जो इंडियन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टीम है हमारी, उन्होंने जो है वो टेक्नोलॉजी में लाखों करोड़ों रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंसोर्टियम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है अल्यूड। अल्यूड का मतलब होता है संकेत देना, किसी बात को जो है वो ज़्यादा अटेंशन देना या फिर उस बात को हिंट करने की कोशिश करना। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। इसका सिनोनिम होता है सजेस्ट। सजेस्ट का यहाँ पे ये मतलब होता है किसी बात को जो है वो संकेत करना या फिर किसी बात को जो है वो अलग से हिंट कर कर बताना। और एंटोनिम इसका होता है डिक्लेयर, यानी किसी चीज़ को जो है वो, किसी बात को जो है वो घोषित कर देना। एग्जाम्पल इसका है ही अल्यूड टू द प्रॉब्लम इन हिज स्पीच, मतलब कि उसने अपने भाषण में जो है वो प्रॉब्लम्स को हिंट किया, ज़्यादा प्रॉब्लम्स को जो है वो अटेंशन दिया, अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो लोगों तक पहुंचाई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अल्यूड का यूज़ करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है डायर। डायर का मतलब होता है अत्यंत, बहुत ज़्यादा, सीरियस या फिर अर्जेंट। ओके, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अर्जेंट या फिर डेस्परेट, मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अर्जेंट होना। एंटोनिम इसका होता है अनइम्पॉर्टेंट, जो बात इतनी ज़रूरी नहीं होती। एग्जाम्पल इसका है दिस पीपल आर इन डायर नीड ऑफ हेल्प, मतलब कि उन लोगों को जो है वो मदद की सख्त ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अर्जेंटली उनको जो है वो मदद की बहुत ज़रूरत है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डायर इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है लुक्रेटिव। लुक्रेटिव का मतलब होता है फ़ायदेमंद, जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा या फिर मुनाफा हो, उसे हम कहेंगे लुक्रेटिव। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है गेनफुल या फिर प्रॉफिटेबल, मतलब जिस चीज़ से जो है वो बहुत ज़्यादा
फ़ायदा कमाया जा सकता हो। और एंटोनिम इसका होता है लॉस मेकिंग या फिर अनप्रॉफिटेबल, जिस चीज़ में जो है वो नुकसान ज़्यादा हो, घाटा ज़्यादा हो, बजाय फ़ायदे के। एग्ज़ाम्पल इसका है, शी हैज़ अ लुक्रेटिव डील विद अ कॉस्मेटिक कंपनी, मतलब उसकी जो है वो कॉस्मेटिक कंपनी के साथ बहुत ही फ़ायदेमंद डील है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लुक्रेटिव इस वर्ड का यूज़ करेंगे। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रिम। ब्रिम का मतलब होता है किनारा, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है मार्जिन या फिर बॉर्डर। बॉर्डर तो आपको पता होगा, बॉर्डर या फिर मार्जिन का मतलब होता है किनारा। और एंटोनिम इसका होता है सेंटर, यानी कि कोई बीच में। ओके, एग्जाम्पल इसका है द ग्लास वॉज फुल टू द ब्रिम, मतलब जो ग्लास जो है वो किनारे तक भरा हुआ था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ब्रिम इस वर्ड का सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ देखेंगे आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। आज का हमारा लास्ट वर्ड है रिविटिंग। रिविटिंग का मतलब होता है दिलचस्प, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली हो या फिर इंटरेस्टिंग हो, उसे हम कहेंगे रिविटिंग। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है कैप्टिवेटिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाली, बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ेदार या फिर इंटरेस्टिंग। और एंटोनिम इसका होता है बोरिंग, यानी कि उबाने वाली कोई चीज़ जो हमें बोर कर देती है। एग्जाम्पल इसका है हिज स्टोरी मेक्स रिविटिंग लिसनिंग, मतलब उसकी जो कहानी है वो सुनने में बहुत ज़्यादा दिलचस्प थी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी, एंटरटेनिंग थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिविटिंग इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन समझा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वोकैब सेशंस के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल स्कॉलर इंग्लिश के साथ। सो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।